नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला और आज पुनः स्वागत है आपका फिर एक शहादत के दिन। दोस्तों आज 24 जून है, 24 जून है और आज के दिन मध्य भारत की गौरव गोंडवाना की रानी और आपका शौर्य साहस की एक प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती के बारे में आप लोग आज पढ़ने आए हैं। दोस्तों रानी दुर्गावती आपके अकबर के समकालीन थी और ये आपके मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना जानते हैं आप लोग, जो अकबर महान है, ये अकबर महान आपका 1556 में जो आपका पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद दोस्तों 1605 में क्या हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी। और आपको थोड़ा सा बता दें, अकबर ने गद्दी पर बैठते ही आपका पेटीकोट शासन से मुक्त हुए, अख्तर खेल के शासन से दोस्तों अकबर क्या हो गए, मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद फिर दोस्तों आपको बता दें, अकबर आप क्या हो गए, स्वयं अपने क्या है, अपने स्वविवेक से निर्णय लेने लगे। और यही एक संयोग है कि जो दोस्तों अकबर की जो आपका साम्राज्य विस्तार की नीति और विजय की नीति दोस्तों जो आरंभ होती है वो मध्य प्रदेश से आरंभ होती है। और आप बता दें ये मध्य प्रदेश से ही क्या होती है, अकबर की ये जो आपका ये साम्राज्य विस्तार की नीति है ये मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, ये समाप्त होती है। सीधे सीधे आपको बता दें, अकबर की जो पहली विजय है वो दोस्तों आपका ये मध्य प्रदेश है कि आपका मालवा की विजय है। और जो अंतिम विजय है वो भी दोस्तों आपको क्या है, ये मध्य प्रदेश की क्या है आपका ये क्या कहें, कालिंजर की विजय है। तो ये जब तक अपन लोग चर्चा कर रहे थे, हमने आपको क्या है एक कोशिश की है कि आपका एमपी का मैप बन जाए। तो दोस्तों ये जो एक क्वेश्चन आता है, अच्छा आपको थोड़ा सा बता दें, भले ही अपन लोग रानी दुर्गावती के बारे में क्या है आपका पढ़ने आए हैं, लेकिन इससे संबंधित देखिएगा आपका लगभग 20 से अधिक क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और हम आपको बताते जाएंगे कौन कौन क्वेश्चन क्या है परीक्षा में आए हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक दोस्तों क्या है बने रहिए। रानी दुर्गावती की शहादत तो एक आपको इनके बारे में बताना है, दूसरा उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक और इसके आसपास संबंधित जितने भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आते हैं उससे भी आप लोगों को परिचित कराना है। तो आपको मन लगा कि हमारे साथ बने रहिएगा और बेहतर तरीके से क्या है आपको ये समझ में आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। चलिए तो आगे चले अपन लोग रानी दुर्गावती। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो रानी दुर्गावती है, पहले रानी दुर्गावती का अपन लोग क्या है बायोडाटा कर लेते हैं। तो ये जो इनका बायोडाटा ये दोस्तों 1524 में इनका जन्म हुआ था और 1564 में क्या हुई थी दोस्तों, ये शहीद हुई थी। ये जो जन्म की डेट है दोस्तों ये है 5 अक्टूबर और जो इनकी शहादत है ये आज के दिन है, इनकी 24 जून 1564 को क्या है दोस्तों ये शहीद हुई थी। कौन? रानी दुर्गावती। तो यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये जन्म तो नहीं आता इनका, मतलब जन्म का सन नहीं आता, लेकिन हाँ इनकी मृत्यु का सन दोस्तों आप क्या है जरूर परीक्षा में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये पहला स्टार आपका यही परीक्षा में आने का पहला स्टार दोस्तों क्या है आपका यही है 1564 रानी दुर्गावती की शहादत। ये नॉर्मल चीज़ है, अकबर महान का शासनकाल है, ये जानते हो आप लोग। 1556 से 1605 है। हालांकि ये 1542 में अकबर क्या हो गए थे आपका ये पैदा हो गए थे। चलिए ठीक है, उसकी चर्चा बाद में अकबर में करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, चूँकि अकबर ने इस समय अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को क्या है दोस्तों आगे बढ़ा लिया था और उसी का शिकार हो गए थे कौन? रानी दुर्गावती। हालांकि मुख्य कारण कोई और था, लेकिन आपका तात्कालिक कारण कुछ और था। इसकी दोस्तों क्या है चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन को ये देखना है, क्वेश्चन आता है कि ये गोंडवाना क्षेत्र क्या कहलाता है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ये जो मैप है आपका ये मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बता दें ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, ये गोंडवाना कहलाता है।
मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये दोस्तों गोंडवाना कहलाता है, जहाँ आपका क्या है ये गौड़ जनजाति का मेन आपका क्या है ये दिया रहा आपका। यहाँ इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर ये मंडला जिला है। मंडला जिले में ये आपका जो स्थान है ये है आपका ये गढ़कटंगा। गढ़कटंगा दोस्तों इनकी क्या है आपका क्षेत्र राजधानी थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने दोस्तों यहीं पर आपको क्या है एक राजधानी बनाई थी, उसका नाम क्या था आपका ये चौरागढ़। हालांकि चौरागढ़ मंडला जिले की जो सीमा लगती है नरसिंहपुर जिले में, वहाँ दोस्तों क्या है आपका चौरागढ़ क्या है पड़ता है। यही दोस्तों आपका ये जबलपुर के पास एक स्थान है, वो स्थान है आपका ये बरेला स्थान है, जहाँ आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पर ये रानी दुर्गावती की क्या है दोस्तों ये समाधि है। कहाँ पर ये बरेला में। यहाँ बरेला के पास एक नाला है, उसका नाम है नारिया नाला। यह इनकी क्या है समाधि। क्वेश्चन आ चुका है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है आपका ये बरेला में। ये इनकी क्या है समाधि है यहाँ पर। चलिए ये थोड़ा सा अपन को क्या हल्का सा ये देखना है। मतलब ये जो आपका जिला है ये आपका ये मंडला जिला है, ध्यान करिएगा ये मंडला जिला है। लेकिन ये जो बरेला है ये दोस्तों क्या है ये आपका जबलपुर जिले में, जबलपुर के पास है। बरेला का है मध्य प्रदेश में आपका ये जबलपुर के पास है। और ये आपका जो चौरागढ़ है, चौरागढ़ आपको बता दें ये नरसिंहपुर जिले में है। चौरागढ़ जो स्थान है ये दोस्तों नरसिंहपुर जिले में है। गढ़कटंगा आपका क्या है ये मंडला जिले में, ये थोड़ा सा देखिएगा। तो सीधे सीधे ये है रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, इस क्षेत्र की थी, मतलब गोंडवाना क्षेत्र क्या थी दोस्तों शासिका थी। गढ़ मंडला या गढ़कटंगा की दोस्तों क्या थी आपकी शासिका थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी जिला है दोस्तों, मंडला एक डिस्ट्रिक्ट है, मंडला जिले में क्या है उनकी ये क्या था आपका ये क्षेत्र था, वहाँ की क्या थी ये दोस्तों रानी थी। अब इसके बाद चलिए वापस आते हैं अपन लोग कहाँ, रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा क्या हल्का सा ये हल्की सी चर्चा कर ली जाए। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है, ध्यान रहे। अच्छा पहली बात तो ये है ये हम स्टार लगा रहे हैं, बरेला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चौरागढ़ इनकी राजधानी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। गढ़कटंगा भी क्षेत्र इनका क्या है आपका आ चुका है, पहली राजधानी गढ़कटंगा थी चौरागढ़। ये गढ़कटंगा गढ़मंडला किस जिले में है, मंडला जिले में, ये भी दोस्तों आ चुका है। ये बरेला किस जिले में है, समाधि कहाँ है, ये आपका जबलपुर जिले में, ये भी दोस्तों आ चुका है। ये गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के कहाँ है, तो ध्यान रहिए ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ऐसा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी आपका आ चुका है। यहाँ भी हमने क्या कर दिया स्टार लगा दिया। लगभग 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली आपकी परीक्षा में क्या है ये आ चुके हैं। चलिए वापस रानी दुर्गावती के बायोडाटा के ऊपर क्या है दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन ये है रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो आपको बता दें एक चंदेल वंश था जो राजकुमारी थी ना, ये चंदेल वंश था दोस्तों। चंदेल हालांकि बाद में महोबा के फेमस है, लेकिन ये चंदेला शासक कीरत सिंह, ध्यान रखिएगा, कीरत सिंह क्या थी दोस्तों ये पुत्री थी। कौन, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी। क्वेश्चन आया है कौन थी, चंदेल राजकुमारी थी। और ये जो आपका कीरत सिंह है ये आपको बता दें ये कालिंजर के थे। कहाँ के थे ये कालिंजर। और कालिंजर हालांकि आपको बता दें ये क्या कहे ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो कालिंजर आप यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ पर है कालिंजर। कालिंजर के शासक कीरत सिंह की क्या थी ये राजकुमारी थी। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ये 5 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन आपको बता दें ये उस दिन जो तिथि थी वो दुर्गाष्टमी थी। इसी दुर्गाष्टमी के दिन चूँकि पैदा हुई थी, इसका नाम इसका से इनका क्या है नाम क्या हो गया था आपका ये रानी दुर्गावती क्या हो गया था, इनका नाम हो गया था। अब यहाँ आपको बता दें इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, ये विवाह हुआ था दलपत शाह से। ये थोड़ा सा आपको बता दें ये जो दलपत शाह थे आपके, ये इनके पति थे। यानी क्या थे दोस्तों, ये पति थे। और संग्राम
संग्राम शाह के दोस्तों क्या थे, ये पुत्र थे कौन, दलपत शाह। ध्यान रखिएगा, गढ़कटंगा के शासक संग्राम शाह के पुत्र थे कौन, आपके दलपत शाह। दलपत शाह से कि दोस्तों क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो विवाह दोस्तों हुआ था ये 1542 में दोस्तों क्या हुआ था, ये इनका विवाह हुआ था। चलिए ठीक है, इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उस पुत्र का नाम था दोस्तों वीर नारायण। वीर नारायण, ये ध्यान रखें, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ये स्टार लगा है, ये आते हैं। इनके पति का नाम दलपत शाह था, ये आता है। कहाँ की राजकुमारी थी, चंदेल राजकुमारी थी। ये चंदेल शासक आपका कीरत सिंह की क्या थी दोस्तों, ये पुत्री थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इनके पास दोस्तों जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मी का जो प्रिय घोड़ा था बादल चेतक महाराणा प्रताप का था, उसी प्रकार से क्या है इनका दोस्तों हाथी था, प्रिय हाथी था, और उस हाथी का नाम था सरमन। सरमन, सरमन ये दोस्तों सफ़ेद हाथी था, सफ़ेद हाथी था। चलिए, ये जो आपका जो इनके वजीर थे दोस्तों, उस वजीर का नाम था आधार सिंह। आधार सिंह। चलिए, वजीर का नाम क्या था, आधार सिंह। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, रानी दुर्गावती ने आपका यहाँ जबलपुर में आधार सिंह के नाम पर आधा ताल बनवाया था। अपनी दासी के नाम पर दोस्तों चेरी ताल बनवाया था, और स्वयं अपने नाम पर दोस्तों इन्होंने रानी ताल क्या है ये बनवाया था। ये जबलपुर और मंडला जिले के आसपास का पूरा क्षेत्र था, तो ये जबलपुर के पास है आधार ताल, रानी ताल और चेरी ताल। तो ये आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बता दें, चंदेल राजकुमारी थी, ठीक है, रानी दुर्गावती। दलपत शाह से इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। दलपत शाह की बाद में क्या हुई दोस्तों, ये मृत्यु हो गई थी। और ऐसा बताते हैं कि दलपत शाह की जो मृत्यु हो गई थी इनकी, ये विवाह है। और इनकी दलपत शाह की जो मृत्यु है, ये लगभग 1550 में क्या हो गई थी दोस्तों, इनकी ये मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के बाद वीर नारायण की तरफ से क्या हो गई, ये आपका रानी क्या हो गई, अपने इन्होंने शासन संभाला, गद्दी संभाली, और बड़े क्या है आपका वीरता से, उस साहस से दोस्तों इन्होंने क्या किया, आपका ये योग्यता से इन्होंने शासन किया, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए, और इनके क्षेत्र की, इनके साम्राज्य की उन्नति हुई, और इनकी ख्याति चारों ओर क्या है दोस्तों ये फैल गई। यहाँ थोड़ा सबको बता दें, ये रानी बहुत साहसी थी और बहुत सुंदर भी थी। इनके रग रग में शौर्य भरा हुआ था। और आपको दोस्तों बता दें, एक लेखक हैं, जानते हो आप लोग, अकबर के समय के लेखक हैं, उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल की दोस्तों एक पुस्तक है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, अकबर के बारे में लिखते हैं, शासन के बारे में है। इस आइन ए अकबरी के में अबुल फजल क्या लिखते हैं, रानी की शौर्य और वीरता का क्या है बखान करते हैं, और कहते हैं कि रानी क्या है आपका शौर्य वीरता की क्या थी, एक प्रतिमूर्ति थी। और ये अबुल फजल आइन ए अकबरी में और आगे लिखते हैं कि अगर दुर्गावती को कहीं पता चल जाता था कि जंगल में इस स्थान पर क्या है शेर देखा गया या शेर है, तो जब तक उस शेर का शिकार नहीं कर लेती थी, तब तक क्या है दोस्तों, अबुल फजल कहते हैं कि वो पानी तक नहीं पीती थी। इस प्रकार से क्या है आपका ये रानी में क्या है एक जुनून भी था आपका, ठीक है ना, एक अपने ऊपर आत्मविश्वास भी था कि ये काम हम क्या है दोस्तों ये कर लेंगे। चलिए, यहाँ थोड़ा सबको बता दें, ये जो रानी दुर्गावती है, ठीक है, साहसी थी, वीर थी, रग रग में इनके शौर्य भरा हुआ था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, और वीरता, साहस, इनका साहस, इनकी वीरता और इनका सौंदर्य, जिसके कारण क्या हो गई थी, ये फेमस भी आपकी क्या हो गई थी, अति सुंदर भी थे आपकी ये अच्छी क्या थी, तोपची भी थी। ध्यान करिएगा, बहुत अच्छी तोपची भी थी, ये बंदूकची भी थी, बहुत अच्छी तीरंदाज भी थी। एक योद्धा में, एक महान योद्धा में जो गुण होने चाहिए दोस्तों, वो गुण क्या है, रानी दुर्गावती में क्या है आपके कूट कूट कर क्या है आपके भरे हुए थे। और यही इनकी साहस, इनकी वीरता, इनके शौर्य, इनके सौंदर्य,
इनमें जो इतने गुण थे, इसके कारण दोस्तों क्या हो गई, जल्दी ही क्या हो गई थी, इनकी चारों तरफ क्या हो गई, ख्याति फैल गई। और फिर ये ख्याति फैल गई तो इनकी इस ख्याति को, इनके इस राज्य को आसफ खां रूपी, अकबर रूपी ग्रहण लग गया दोस्तों। और वो ग्रहण आपका क्या है, इनकी क्या है, आपका ये शहादत की ओर क्या है दोस्तों ले गया। और बस वही अपन को थोड़ा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। चलिए तो आगे आ जाए। यहाँ आपको बता दें अपने यहाँ जो धार जिला है, यहाँ है धार, यहाँ एक है मांडू। मांडू का शासक था दोस्तों बाज बहादुर। बाज बहादुर, बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती से कई बार युद्ध किया, लेकिन हर युद्ध में रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को दोस्तों बुरी तरह क्या किया था, आप करिए पराजित किया था। मतलब ये मांडू के शासक बाज बहादुर जो बहुत अच्छे संगीत प्रेमी थे, और इनकी जो रानी थी रूपमती, दोनों संगीत प्रेमी थे मांडू के शासक। ये मांडू आपका धार जिले में है दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको बता दें ये काफ़ी संगीत के लिए दोनों फेमस भी थे। और बाज बहादुर इनका रानी दुर्गावती कई बार संघर्ष हुआ, और हर संघर्ष में बाज बहादुर दुर्गावती से दोस्तों बुरी तरह क्या हो गए थे, आपके पराजित हो गए थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका आया है, थोड़ा सा हल्का सा ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ आपको बता दें अकबर के जो पहली जो आपकी विजय थी, वो आपको दोस्तों ये 1561-62 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, ये मालवा पर आक्रमण किया था, यानी कि मांडू पर क्या है कि दोस्तों आक्रमण किया था। और बाज बहादुर इसमें क्या हुए दोस्तों, ये पराजित हुए थे। यहाँ आपको बता दें ये जो यहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद के एक जो सूबेदार थे और अकबर के क्या थे आपके आपको बता दें संबंधी भी थे, और उनका नाम था आसफ खां। ध्यान करिएगा, आसफ खां। आसफ खां रूपी ग्रहण लग गया था रानी को। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, एक इतिहास का स्पष्ट रूप से क्या है आपका ये बताते हैं कि आसफ खां ने अकबर को क्या है आपका ये थोड़ा सा उसके अकबर के कान भर दिए थे कि अकबर को साम्राज्य मिलेगा। और अकबर के जो रनिवास है उसमें एक क्या है आपका सुंदरता, दुर्गावती जैसी रूपी सुंदरता क्या है दोस्तों, उसमें स्त्री आपकी क्या है जुड़ जाएगी। इस प्रकार से अकबर के कान भर दिए थे किसने, आसफ खां ने। और आसफ खां भी मन ही मन ये लगाया था कि अकबर की रनिवास में जाएगी, बाद में जाएगी, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम अपनी रानी बनाएंगे किसको, दुर्गावती को। इस प्रकार से क्या दोस्तों ये एक तात्कालिक कारण था, लेकिन मेन कारण ध्यान रखिएगा अकबर की महत्वाकांक्षा थी, अकबर की दोस्तों साम्राज्य विस्तार की नीति थी। और दुर्गावती का जो उसमें जो गुण थे, उसने जो बहुत अच्छे से योग्यता से अपना शासन किया, जनता उसके शासन में क्या थी दोस्तों, सुखी थी। बहुत सारे क्या है उसने प्रजा की भलाई के लिए दोस्तों काम किए थे, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, सबकी उन्नति के लिए दोस्तों काम किए थे। और ये ख्याति क्या है दोस्तों, ये चारों तरफ फैल गई और रानी प्रसिद्ध हो गई। और जब प्रसिद्ध हो गई तो अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति क्या हो गई, ये दोस्तों शिकार हो गई। अब यहाँ आपको बता दें ये जो युद्ध हुआ था, ये बरेला के पास, ये जो युद्ध हुआ दोस्तों ये बरेला के पास। और आपको बता दें ये 24 जून 1524 को ये फाइनल युद्ध था। और इसमें दोस्तों आपको बता दें एक तरफ थे आसफ खां, आसफ खां ये अकबर के द्वारा भेजे गए सेनापति थे, अकबर की तरफ से थे। और दोस्तों जो रानी दुर्गावती थी, दूसरी तरफ रानी दुर्गावती हैं, इनके वजीर आधार सिंह भी दोस्तों क्या थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है युद्ध हुआ था। ऐसा बताते हैं कि इनकी आसफ खां की तरफ क्या है आपका प्रशिक्षित नवीन अस्त्र शस्त्रों सुसज्जित ये 50,000 की क्या थी दोस्तों सेना थी। और इनके रानी दुर्गावती के पास बताते हैं दोस्तों कि लगभग आपके क्या है ये कहीं 5,000 मिलता है, कहीं दोस्तों 10,000 मिलता है। कुल मिला के बहुत कम क्या थी दोस्तों सेना थी, 1,000 के आसपास क्या थे इनके पास हाथी थे। और इनके मुकाबले बहुत कम क्या थी दोस्तों ये सीमित क्या है आपका ये सैनिक थे, किसके पास, रानी दुर्गावती के पास। चलिए अब इसके बाद क्या है युद्ध का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण ये है दोस्तों, यहाँ जाइए तात्कालिक कारण। अकबर ने क्या किया था, जो रानी दुर्गावती का हाथी, जो सफ़ेद हाथी था सरमन, और उसका जो वजीर था आधार सिंह,
आधार सिंह को क्या किया था, अपने पास में मंगवाया था। सीधा सीधा रानी दुर्गावती के प्रिय हाथी सरमन, जो प्रिय सफ़ेद हाथी था वो, और दुर्गावती का जो फेमस वजीर था दोस्तों आधार सिंह, इनको दोनों को अकबर ने क्या है अपने पास कहा था कि दोनों को क्या है हमें हमारी सेवा में क्या है सौंप दिया जाए। वो स्वाभाविक है आपका ये रानी ने क्या किया था, इसे सौंपने के लिए क्या है मना किया। और उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, ये आसफ़ खां आया, और आसफ़ खां, अच्छा ऐसा भी बताया जाता है कि अकबर की सेना को आसफ़ खां के नेतृत्व में रानी दुर्गावती ने पहले 3 बार दोस्तों क्या है बुरी तरह से क्या किया था, आपका ये पराजित किया था। आसफ़ खां पहली बार हारा, दूसरी बार भी दोस्तों क्या है आपका हारा, तीसरी बार में ये 23 तारीख की बात है दोस्तों, 23 जून की, ध्यान करिएगा 23 जून की बात है। 23 इसके एक दिन पहले 23 जून को दोस्तों क्या है आपका बड़ी मुगल सेना के सामने क्या है आपका ये सीमित संसाधनों से तो रानी दुर्गावती की सेना ने क्या किया दोस्तों, छक्के छुड़ा दिए। लेकिन शाम तक ये क्लियर हो गया था कि ये युद्ध हार सकते हैं। तो रानी दुर्गावती ने जैसे ही विपरीत परिस्थितियां देखी तो अपने जो पुत्र, अच्छा इसका जो पुत्र था दोस्तों 18 वर्ष का लगभग हो चुका था, और रानी दुर्गावती के ही समानांतर सहयोग कर रहा था हाथी पर बैठ कर के, ये भी दोस्तों क्या है अलग हाथी पर बैठकर वीर नारायण भी क्या है आपका ये लड़ रहे थे। तो रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को दोस्तों क्या है बोल दिया था कि आप क्या चले जाइए, आप अपनी राजधानी चौरागढ़ दोस्तों क्या है चले जाइए। वीर नारायण ने पहले मना किया, बाद में क्या है बहुत सारा कुछ सैनिक वगैरह क्या है लगभग 1000 सैनिक वगैरह क्या हो गए थे, ये आपको घुड़सवार चौरागढ़ ले गए थे, किसको, वीर नारायण को सुरक्षित रख लिया था। चलिए दोस्तों उसके बाद फिर रानी दुर्गावती ने वीर नारायण के पास संदेश भी भेजा था कि अब मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध क्या हो जाए जीत पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन हम क्या है युद्ध लड़ेंगे, पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, और तुम क्या करना, जौहर तैयार करना। और ये दोस्तों ये बताया जाता है कि चौरागढ़ में क्या हुआ था, दूसरे दिन जब रानी दुर्गावती क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था आपका ये जौहर भी आप पे क्या है ये हुआ था। उसकी चर्चा क्या कहते हैं अपन बाद में कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो जिस दिन ये युद्ध हो रहा था 24 जून 1524 को, 1564 को, बड़ी बीता से रानी दुर्गावती क्या होगी आसफ़ खां और उसकी सेना से दोस्तों लड़ी। आसफ़ खां 2 बार क्या हो चुके थे, आपके पराजित भी हो चुके थे, लेकिन एक तीर आया और रानी दुर्गावती क्या है आँख में लग गया। अब ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट है आपका। एक तीर आया, रानी दुर्गावती क्या है दोस्तों आँख में घुस गया। रानी दुर्गावती ने तीर ऐसा बताते हैं कि निकाला, लेकिन उसकी नोक आँख में ही फंस गई थी। दूसरा तीर दोस्तों आया और क्या हो गया, रानी दुर्गावती क्या है आपका ये गर्दन में आपका उसमें क्या है धंस गया अंदर। रानी दुर्गावती थोड़ा सा घायल हो गई थी। उन्होंने अपने साथ जो वजीर चल रहे थे आधार सिंह से कहा था कि आप तलवार से हमारी गर्दन काट दें, क्योंकि ये आपका क्या है मुगलों के हाथों नहीं आना चाहती थी। लेकिन आधार सिंह ने क्या है रानी दुर्गावती की बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो उन्हीं की कटार निकाल करके ऐसा बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने क्या है अपने क्या है आपका सीने में भोंक ली थी, और यहीं पर क्या हो गई दोस्तों ये शहीद हो गई थी। कब? 24 जून 1564 को। तो ऐसे आपका दुखद अंत हुआ था रानी दुर्गावती का, गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती का, गौड़ शासिका रानी दुर्गावती का, गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती का शौर्य साहस सौंदर्य की आपका क्या है एक आपका निशानी दुर्गावती की क्या है इस प्रकार से क्या हुई थी दोस्तों ये शहादत हुई थी। इस प्रकार से क्या है आपका ये अंत हुआ था। और उसके बाद आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो आपके गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र क्या हुआ था दोस्तों, ये आपका बाद में क्या किया था अकबर ने आपका अपने साम्राज्य में क्या किया था शामिल कर लिया था। और ये रानी दुर्गावती का के देवर थे चंद्र शाह, मतलब ये आपका दलपत शाह के छोटे भाई थे चंद्र शाह। चंद्र शाह को अपने अंडर में अपने अधीन एक शासक बनाया था दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र अकबर ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया और चंद्र शाह को क्या है अपने अधीन राजा दोस्तों क्या है आपका बनाया, करद राज बनाया। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया था आपका ये शामिल हो गया था किसमें, मुगल वंश में क्या हो गया था दोस्तों इस साम्राज्य में गोंडवाना शामिल हो गया था। अब यहाँ दोस्तों बता दें अकबर की ये जो पहली विजय है ये मांडू है, बाज बहादुर को हराया था अकबर ने। और बाद फिर ये आपका मालवा क्षेत्र क्या हो गया था मुगल साम्राज्य शामिल हो गया था। 1564 में दोस्तों ये गोंडवाना क्षेत्र भी शामिल हो गया था। 1564 में ये गोंडवाना एरिया भी रानी दुर्गावती शहादत के बाद अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। और दोस्तों ये यहाँ है आपका ये असीरगढ़, ये दोस्तों यहाँ बुरहानपुर जिला है, यहाँ
मध्य प्रदेश में का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों असीगढ़ किला है और यहाँ पर जो शासक थे वो थे दोस्तों मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। तो ये अकबर की अंतिम विजय है। 1601 में अकबर की क्या है ये अंतिम विजय भी दोस्तों हुई थी। तो अकबर का विजय अभियान मध्य प्रदेश से स्टार्ट, अकबर की अंतिम विजय भी दोस्तों मध्य प्रदेश से क्या है आपका ये समाप्त हुई थी। और 1601 में क्या है ये संयोग है आपका, अकबर की क्या है अंतिम विजय आपका क्या है ये असीगढ़ किला माना जाता है। और वहाँ उस समय जो शासक था वो मीरन क्या था आपका ये बहादुर था। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपका क्या है हमने नॉर्मली आपको बताया से किस प्रकार से क्या है आपका ये अकबर मध्य प्रदेश में क्या किया था, अभियान किया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फिर से आ जाए रानी दुर्गावती के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्या करना विशेष रूप से दोस्तों क्या करना याद करना है, तैयार करना है। और थोड़ा सा आपको बता दें जानते हो ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में आपको बता दें एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो आपको ये जो जबलपुर में जो दुर्गावती विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये 1956 में क्या हुई थी दोस्तों, इन्हीं दुर्गावती के नाम से स्थापित हुआ था। और यहीं पर आपका जबलपुर में 1964 में एक दोस्तों क्या है ये संग्रहालय भी है। इन्हीं के नाम से क्या है दोस्तों ये संग्रहालय भी आपका क्या है, ये आपका क्या है विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय है दुर्गावती, यहाँ ये जबलपुर में आपका ये, ठीक है ना। और रानी दुर्गावती की दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था, जो 24 जून 1564 को दोस्तों जो युद्ध हुआ था आसफ खां से लड़ती हुई जो शहीद हो गई थी, वो युद्ध दोस्तों आपको बता दें ये जबलपुर के पास बरेला है। बरेला के पास आप क्या है नरिया नाला है आपका, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है शहीद हुई थी। और यहीं पे क्या है दोस्तों इनकी समाधि भी है आपका, किसकी, रानी दुर्गावती की। तो क्वेश्चन आता है रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, तो बरेला में है, जबलपुर के पास है, ठीक है ना। और ये युद्ध आपका क्या है इसी क्षेत्र में क्या है आपका ये लड़ा गया था। इनकी जो राजधानी बनाई गई थी आपका, जहाँ पुत्र को इन्हें भेज दिया था, वो चौरागढ़ गढ़कटंगा की रानी थी। पूरा गोंडवाना क्षेत्र क्या था दोस्तों इनके साम्राज्य में क्या था आपका ये शामिल था। आपको थोड़ा सा बता दें इस युद्ध के बाद 2 माह तक ये चौरागढ़ को आसफ खां घेरे रहा था। उसके बाद फिर क्या हो गया था, ये वीर नारायण की को पराजित किया गया था। और उसी समय आपको बता दें वहाँ जौहर भी आपका क्या हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि एक इतिहास में मिलता है, आपका इतिहास की पुस्तक पढ़ोगे तो एल.पी. शर्मा पुस्तक बताती हैं कि अकबर ने दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण को, जो 18 वर्ष का हो चुका था उस समय, उस वीर नारायण को हाथी से दोस्तों कुचलवा दिया था। और ये ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से क्या है आपका ये अकबर की जो मेवाड़ विजय जो 1567-68 में जो आपका जयमल और फत्ता के विरुद्ध जो आपका क्या है उनके नाम पर धब्बा थी, उसी प्रकार से क्या है दोस्तों वीर नारायण को आपका ये हाथी के पैरों से कुचलवा देना अकबर के नाम पर क्या थी दोस्तों, एक धब्बा थी, एक कलंक था। ऐसा भी आपका इतिहासकार क्या कहते हैं, वो लेख कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका वीर नारायण पुत्र भी दोस्तों क्या है आपके आते हैं। मतलब ये इन वीरांगनाओं के आपके पुत्र भी क्या है परीक्षा में आते हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र हो, चाहे रानी दुर्गावती के पुत्र हों, ठीक है ना, चाहे चांद बीबी के पुत्र हों दोस्तों, सबके पुत्र क्या है आपके परीक्षा में आपके क्या है ये आते हैं। तो दोस्तों आ जाइए एक नज़र फिर से अपन क्या करें यहाँ पर थोड़ा सा डालें और कि रानी दुर्गावती के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले रानी दुर्गावती कहाँ की शासक थी, क्षेत्र आ जाए तो गोंडवाना की थी। उनका जो राज आ जाए तो गढ़मंडला था। बाद में राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी, चौरागढ़ दोस्तों क्या है आपकी राजधानी बनाई थी। यहाँ आपको बता दें 14वीं सदी में वर्तमान मंडल जी में गढ़कटंगा में ध्यान दीजिएगा, 14वीं सदी में गढ़कटंगा ने गढ़कटंगा में यादव राज ने इस गौड़ वंश की क्या थी दोस्तों स्थापना की थी। और फिर उसके बाद मतलब लगभग 100 साल बाद संग्राम शाह इस वंश का महान शासक हुआ, जिसने 52 किले जीते थे दोस्तों। और यहाँ इस क्षेत्र को क्या है मजबूत किया था। उसी संग्राम शाह की पुत्र वधू थी कौन दोस्तों, ये रानी दुर्गावती। तो संग्राम शाह के पुत्र थे दलपत शाह, दलपत शाह की पत्नी थी कौन थी आपकी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती चंदेल आपके राजकुमारी थी, आपकी कीरत सिंह की पुत्री थी। दुर्गाष्टमी के दिन ये पैदा हुई थी। जन्म की डेट दोस्तों नहीं आती, विवाह की डेट नहीं आती है, लेकिन हाँ इनकी शहादत की डेट आपको क्या है जरूर आती है। जबलपुर विश्वविद्यालय जो आपका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी, ये भी दोस्तों आपको क्या है देखना पड़ेगा। रानी दुर्गावती के नाम से संग्रहालय कहाँ है, जबलपुर में है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये भी आपको देखना पड़ेगा।
ये जो गढ़ कटन का कहाँ है, मंडला जिले में, ये भी करना है। बरेला दोस्तों जो इनकी समाधि किस जिले में है, ये जबलपुर में है, ये भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आधा ताल, रानी ताल, चेरी ताल, ये किसने बनवाए थे, ये रानी दुर्गावती ने कहा दोस्तों ये बनवाए थे। रानी दुर्गावती के वजीर का नाम क्या था, आधार सिंह था, ये भी आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है। और ये रानी दुर्गावती के प्रिय सफ़ेद हाथी का नाम क्या था, आपका सरमन, ये भी आपको थोड़ा सा क्या है देखना पड़ेगा। इनके पति का नाम दल प्रसाद भी आता है, पुत्र का नाम वीर नारायण भी दोस्तों क्या है आपका परीक्षा में ये आया हुआ है ये। और रानी दुर्गावती के समय मांडू के मालवा के शासक कौन थे, बाज बहादुर थे, जिन्हें रानी दुर्गावती ने हर बार युद्ध में हराया, वो आप ही क्या है ये थे। उससे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण करने के लिए, गोंडवाना के ऊपर आक्रमण करने के लिए अकबर के सेनापति कौन थे, तो आसफ खां दोस्तों थे। और आसफ खां आपको बता दें ये इलाहाबाद के सूबेदार भी थे उस समय। और आसफ खां की कुदृष्टि, आसफ खां की नियति की क्या नज़र लग गई थी किसको, रानी दुर्गावती के ऊपर दोस्तों। और रानी दुर्गावती के जो शौर्य और साहस और उनकी जो सुंदरता थी दोस्तों, वही आपके क्या है इनके शहादत क्या है आपका एक कारण बनी। लेकिन उसके आधार में आपको बता दें अकबर की साम्राज्यवादी नीति और अकबर की महत्वाकांक्षा क्या करी दोस्तों, ये काम कर रही थी। और आप सब जानते हो अकबर हर सप्ताह आपका आगरा के पास ये मीना बाज़ार लगवाते थे और उस मीना बाज़ार में आपका एक सुंदर स्त्री को छांटते थे, वो उनके रनिवास में क्या है आपका ये भेजी जाती थी। इस प्रकार से क्या है ऐसा बताया जाता है कि अकबर के जो रनिवास में लगभग 5000 के आसपास क्या दोस्तों स्त्रियाँ थीं। उनमें उन स्त्रियों में क्या है आपका रानी दुर्गावती को भी क्या है वो जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। और यही महत्व है आपका रानी दुर्गावती के आपका शहादत का, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, उनके दोस्तों साहस का। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये रानी दुर्गावती का टॉपिक आपको कैसा लगा। आज चूँकि उनकी शहादत का दिन है, इस कारण से क्या है हमने उचित समझा कि उनके बारे में जितना आपका परीक्षाओं की दृष्टि से आता है परीक्षा में, वो प्लस क्या है उनका पूरा जीवन परिचय, उनका क्या है आपका पूरा वर्णन क्या है कर सकें। तो दोस्तों बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगे और कमेंट करके क्या है हमारा दिशा निर्देश भी करें। तो इसी के साथ क्या है आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। रेगुलरली जो अपन मौर्य वंश चल रहे थे वो आपका टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ में क्या है हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।